भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण 32वां अध्याय। त्रयोदशी तिथि एवं धर्म की उत्पत्ति का वर्णन। महातपा जी कहते हैं, राजन, धर्म बड़े आदर के पात्र हैं। नरेंद्र, उनकी उत्पत्ति, महिमा और तिथि का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। जिन्हें परब्रह्म परमात्मा कहते हैं तथा जिन शुद्ध स्वरूप प्रभु की सत्ता सदा बनी रहती है, पहले केवल वे ही थे। उनके मन में प्रजाओं की रचना करने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर उन प्रजाओं की रक्षा का उपाय सोचने लगे। वे इस चिंता में लगे ही थे कि इतने में उनके दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हो गया। उसके कानों में श्वेत कुंडल, गले में श्वेत माला थी और वह सफ़ेद रंग का अनुलेपन लगाए हुए था। उसके 4 पैर थे तथा उसकी आकृति बैल की थी। फिर उस पुरुष को देखकर परम प्रभु ने कहा, साधो, तुम इन प्रजाओं की रक्षा करो। मेरे द्वारा तुम जगत में प्रधान बना दिए जाते हो। भगवान नारायण की आज्ञा से वह पुरुष वैसा ही हो गया। सतयुग में उसके सत्य, शौच, तप और दान ये 4 पैर थे। त्रेता में 3 तथा द्वापर में 2। कलयुग में वह दान रूपी 1 पैर से ही प्रजाओं का पालन करने लगा। ब्राह्मणों के लिए उसने अध्ययन, अध्यापन एवं यजन, याजनादि 6 रूप बनाए। क्षत्रियों के लिए दान, यजन एवं अध्ययन इन 3 रूपों से, वैश्यों के लिए 2 रूपों से तथा शूद्रों के लिए केवल 1 सेवा रूप से ही संपन्न होकर वह सर्वत्र विराजने लगा। यह शक्तिशाली पुरुष संपूर्ण द्वीपों तथा तलातलों में व्याप्त हो गया। प्रकारांतर से द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति ये 4 इसके पैर कहे गए हैं। वेद में कहा गया है, संहिता, पद और क्रम ये 3 उसके सींग हैं। और आदि और अंत में स्थान पाए हुए 2 सिरों से वह शोभा पाता है। उसके 7 हाथ हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन 3 स्वरों से वह सदा बद्ध रहता है। इस प्रकार से वह धर्म व्यवस्थित हुआ। राजन, कुछ समय के बाद उस धर्म को विचित्र कर्म करने वाले चंद्रमा के कारण महान दुख हुआ। बृहस्पति चंद्रमा के भाई हैं। चंद्रमा के मन में बृहस्पति की स्त्री तारा को ग्रहण करने की इच्छा जग उठी। इस निंदित कर्म से धर्म का मन उद्विग्न हो गया, अतः वहाँ से वह चला गया और एक गहन वन में जाकर वहीं रहने लगा। धर्म के वन में चले जाने पर संपूर्ण देवता तथा दानवों के सैनिक धर्महीन हो गए। फिर देवता दानवों को मारने के लिए घूमने लगे तथा वैसे ही दानवों का भी देवताओं के घर पर चक्कर लगाना आरंभ हो गया। राजन, उस समय धर्म के न रहने से सभी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गईं। महाभाग, चंद्रमा के दोष से देवता और दानव सभी प्रकार के द्वेष के भाजन बन गए। उन्होंने अनेक प्रकार के आयुधों को हाथ में ले लिया और वे परस्पर युद्ध करने लगे। उस संग्राम का कारण केवल स्त्री थी। नारद जी बड़े विनोदी हैं। दानवों के साथ लड़ते हुए क्रोधी देवताओं को देखकर वे तुरंत अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और इसकी सूचना दी। ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों के पितामह हैं, अतः हंस पर आरूढ़ हुए युद्धस्थल में उन्होंने पूछा। युद्धस्थल में जाकर उन्होंने सबको मना किया। फिर उन्होंने उनसे पूछा, इस समय तुम लोगों का यह युद्ध किस लिए हो रहा है? तब उन सब ने उत्तर दिया, भगवान, यह चंद्रमा ही सभी अनर्थों का कारण है। यह अपनी बुद्धि से इस लड़के को अपना बताता है। इस दूषित कर्म से दुखी होने के कारण धर्म गहन वन में जाकर निवास कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उसी क्षण देवताओं और दानवों को साथ लिया तथा वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर देखा कि धर्म वृषभ का बेस बनाकर 4 पैरों से विराजमान है। चंद्रमा के समान सफ़ेद उसके सींग हैं और वे इधर उधर विचर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने उपस्थित देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह मेरा प्रथम पुत्र है। इस महामुनि को लोग धर्म कहते हैं। भाई की भार्या से अवैध राग करने वाले चंद्रमा के व्यवहार से इसे अत्यंत व्यथा हो रही है। अतः तुम सभी देवता और दानव अब इसे संतुष्ट करने का प्रयत्न करो, जिसके फलस्वरूप पुनः संपूर्ण सुरों एवं असुरों की सम स्थिति हो जाए।
राजन, उस समय ब्रह्मा जी के वचन से देवताओं और दानवों को धर्म की बातें विदित हो गईं। उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। अतएव सब लोग चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले धर्म की स्तुति करने में तत्पर हो गए। देवताओं ने कहा, जगत की रक्षा करने वाले महाभाग, तुम्हारा वर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। तुम्हें बार बार नमस्कार है। देव रूप धारण करने वाले प्रभु, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग का मार्ग दिख जाता है। तुम कर्म मार्ग के स्वरूप हो तथा सब जगह विराजते हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के पालक तथा तीनों लोकों के रक्षक एकमात्र तुम ही हो। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सभी तुमसे सुरक्षित रहते हैं। स्थावर एवं जंगम कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बिना स्थित रह सके। तुम्हारे अभाव में तो यह जगत तुरंत ही नष्ट हो सकता है। तुम संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हो। सज्जन पुरुषों के हृदय में सत्य स्वरूप धारण कर तुम शोभा पाते हो। राजस पुरुषों में राजस और तामस पुरुषों में तामस रूप तुम्हारा ही है। तुम्हारे 4 चरण हैं, चारों वेद तुम्हारे सींग हैं, 3 नेत्र तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। हाथों की संख्या 7 है। तुम 3 बंध वाले हो। ऐसे वृषभ रूपी प्रभु, तुम्हें नमस्कार है। देव, चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादो, 2 शीर्षे 7 हस्तासो अस्य, 3 बद्धो वृषभो रौरवीति महोदेवो, मर्त्यान् या विवेश। ऋग्वेद। इस वेद मंत्र में भी यही भाव व्यक्त हुआ है। देव, तुम्हारी अनुपस्थिति में हम विपथगामी एवं मूर्ख बन गए हैं। तुम हमारे परम आश्रय हो, अतः हमें सन्मार्ग बताने की कृपा करो। जब इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो प्रजापालक धर्म, जो वृषभ के रूप से पधारे थे, संतुष्ट हो गए। उनका मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उनके शांत स्वरूप नेत्र ने ही उन्हें सन्मार्ग बता दिया। उसकी केवल दृष्टि पड़ने से ही वे देवता धार्मिक नेत्र से देखने लगे। एक क्षण में ही उनका अज्ञान नष्ट हो गया। वे सम्यक प्रकार से सद्धर्म संपन्न हो गए। असुरों की स्थिति भी वैसी ही हो गई। तब ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा, धर्म, आज से तुम्हारे लिए त्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूँ। जो पुरुष इस तिथि के दिन उपवास करके तुम्हारी पूजा करेगा, वह पापी होने पर भी पाप मुक्त हो जाएगा। धर्म, तुम में प्रभुत सामर्थ्य है। तुम इस अरण्य में बहुत समय तक निवास कर चुके हो, इसलिए यह वन धर्मारण्य नाम से विख्यात होगा। प्रभु, 4, 3, 2 और 1 चरण से युक्त होकर तुम कृत, त्रेता आदि युग में जिस प्रकार लक्षित होते हो, उसी प्रकार पृथ्वी और आकाश में रहकर विश्व को अपना घर मानते हुए उसकी रक्षा करो। राजन, इतनी बातें कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों के देखते देखते अंतर्धान हो गए। देवताओं का शोक दूर हो गया। वे वृषभ का वेश धारण करने वाले धर्म के साथ अपने लोक को चले गए। जो पुरुष त्रयोदशी के दिन श्राद्ध करते समय धर्म की उत्पत्ति का यह प्रसंग पितरों को सुनाएगा एवं भक्ति के साथ दूध से तर्पण करेगा, वह स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक निवास करने का अधिकारी होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।